हम अपने क्लास की शुरुआत वेद माता गायत्री को बुलाकर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। और ये क्लास हम दिवाली और धनतेरस के लिए कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी को भी और गणपति जी को भी आह्वान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी। तो हम बहुत सारी चीजें जानते तो हैं कि होता क्या है। धनतेरस सब पहले से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इस तरह से करो। लेकिन अब जो हम डिजिटल वे में जुड़े हैं ना, तो हम लोगों को बहुत सारी एक्चुअली अच्छी चीजें भी पता चल रही हैं जो हम छोड़ चुके थे पहले, है ना। एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगी। ये राहु डिजिटल वर्ल्ड को बहुत थैंक यू है कि हम कहीं भी, आप दुनिया के कहीं कोई भी कोने में हैं, आप कैसे भी किसी भी मेंटर से जुड़ जाते हैं, किसी भी अच्छी चीज सीखने के लिए आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। और हम लोगों को कई जगहों से डिफरेंट ऐसे नॉलेज मिलते हैं, कहीं जो हम यूज भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज भी कर सकते हैं, और बहुत इजीली मिल जाते हैं। बिना आपको कुछ, खाली थोड़ा सा टाइम देना है बस अपना, और कुछ नहीं। और आपका इतना क्या बोलते हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी आते हैं हमारे, है ना। तो हम देखेंगे, चलिए, धनतेरस और दिवाली के बारे में क्या क्या होता है। देखो, हम जानते हैं धनतेरस के दिन अ, धनवंतरी जी का बर्थडे भी होता है ना। समुद्र मंथन के टाइम पर धनवंतरी भगवान आए थे। कौन है धनवंतरी भगवान? वो कौन है धनवंतरी जी? वो हमारे, हाँ, वेदों, मतलब हमारे देवताओं के डॉक्टर हैं, या पूरे वेदों से जो भी औषधि का जो भी है नॉलेज उनको सब है ना। तो हम उनको वैदिक, हमारे जो भी दवाइयां हैं या जो जिनका भी नॉलेज है उन्होंने दिया है ना। और हम, ये आता है पर्व अमावस्या में आता है। तो उस वक्त हम जानते हैं यम यम देव हैं, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं अमावस्या के दिन। तो उनकी भी बहुत जरूरी है पूजा करना। इस दिन राम अयोध्या आए थे, प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे। तो उनके वेलकम के लिए भी हमने दिए, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, तो उनको रास्ता अच्छे से दिखे, तो उसके लिए भी दिए किए थे। सारी चीजें बहुत सारी जानते हैं हम चीजें। और जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो उसको क्षीर सागर बोलते हैं। तो इसके लिए हम उस टाइप के दिए भी करते हैं। क्षीर सागर कैसे दिखाया गया? दूध से, दूध के समान वाइट था। और वो वासुकी जो नाग बने थे, वो मंथन का मेरु पर्वत थे। हर एक जो भी चीज हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी। उसके पीछे सारी साइंटिफिक चीजें थी। जो जो चीजें हमको मिली, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी मिली, धनवंतरी भगवान मिले, कामधेनु गाय माता मिली, इतनी सारी कौड़ी मिली, गोमती चक्र मिले, जो जो हमारे लिए अमृत मिला, जो विष का प्याला भी मिला, सब कुछ मिला हमको। तो ये ऐसे, मतलब हम बोलते हैं माइथोलॉजी, लेकिन उसके पीछे कितनी साइंटिफिक चीजें हैं हम जानते नहीं है। वो हमारे एक एक चीजों के लिए, हमारे लक्ष्मी कुबेर जी आए, सारी चीजें हमारे लिए साइंटिफिकली हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं आज तक,
कब हुआ? ये सतयुग में हुआ। फिर त्रेता में राम भगवान का हुआ, तो लक्ष्मी माँ का अवतरण हुआ सतयुग में, और त्रेता में राम भगवान आए। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और हम छोटे से सिंपल वे में इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे यम दीपम कैसे जलाते हैं। ठीक है, यम का दीपक हम जानते ही हैं कि ट्रेडिशनली हम जानते हैं वो गॉड ऑफ डेथ हैं, तो मिस फॉर्चून लेके आते हैं, तो उनको एक सनसेट के टाइम पे एक छोटा सा हम दिया, जनरली अमावस्या के दिन बहुत सारे ट्रेडिशंस में जलाया जाता है ना, जलाया जाता है। और वो सरसों के तेल में होता है या तिल के तेल में होता है ना। और हम प्रोटेक्शन के लिए उनको चैंट करते हैं, और इसको हम साउथ डायरेक्शन में जलाते हैं, घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में जलाते हैं, कि हमारे जो भी एक्सीडेंट्स हैं, जो मिसफॉर्चून्स है, अकाल मृत्यु है हमारे लाइफ में, जो भी, क्योंकि वो यम देवता हैं, साउथ के देवता हैं, इसके लिए उनको हम बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए ये दिया हम करते हैं, अपने प्रोटेक्शन और मिसफॉर्चून को अवॉइड करने के लिए ये दिया करते हैं। हम्म। तो इसका मंत्र होता है, मृत्यु न पाशहस्तेन कालेन, मैं ये भेज दूंगी ग्रुप में चाहिए तो, कालेन भार्याच त्रयोदश्यम, ये मान आप जानते हैं त्रयोदशी के दिन होता है ये, त्रयोदश्यम दीपम दत्वा नरमृत्यु भयम पुण्यात्। तो ये आपको मैं जो ऑफर कर रहा हूं लैम्प, त्रयोदशी के दिन आप मेरा जो भी अनटाइमली डेथ अगर है, मिसफॉर्चून है, आप सब उसको मेरे से दूर रखिए, मेरी फैमिली की सुरक्षा कीजिए। इस तरह से हम प्रे करके वो दिया रखते हैं। ठीक है, एक ये होता है त्रयोदशी। उस दिन हम उसको प्रदोष भी बोलते हैं, उस दिन प्रदोषम पूजा भी होती है, तो इसीलिए प्रदोष काल में रखना बहुत अच्छा होता है। हाँ, 5 से 6:30 के बीच में प्रदोष काल होता है ना, 6:30 ऐसे, मतलब 5 से 6:30 तक प्रदोष काल मोस्टली होता है, उस वक्त ये रखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, मैं सिंपल चीजें बताऊंगी, उसको ज्यादा एलेबरेट नहीं करूंगी, जो सिंपल वे में, देखो सारी रेमेडी सब कोई बता रहा है, बट जो एक्चुअल हमारे रिचुअल पहले से चलते आ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल जो हमारी फोक रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे, बेटर रहता है ना। तो आप, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, अपने घर में जरूर कल अशोक के पत्ते लेके आएंगे। क्यों? जहां होत अशोक वहां न होत शोक। ठीक है, जहां भी अशोक के पत्ते होते हैं ना, वो शोक नहीं लेके आता, क्योंकि माँ सीता जब अशोक वाटिका में थी, रावण के इसमें, है ना, वहां अशोक वाटिका था ना जो, वो इतना अगर अकेले रह रही थी तो वो कितनी डिप्रेस्ड होती, लेकिन वो बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो अशोक ट्री है ना, उसको इतना पावर है। और देखो वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो डिवाइन, उनको ये था, इंटरवेंशन था, कि उनको अशोक वाटिका में रखा गया है, कि उनकी हीलिंग भी होती रहे, क्योंकि वो सब माया थी, प्रभु की माया थी ना, सब विष्णु जी की माया थी, कि उनको ऐसे करना है, उनको ये दिखाना है कि रावण क्या होता है, कैसे हम लोग अपने अंदर के रावण को कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली तो सब माया है। तो वो इसके लिए वो बिल्कुल डिप्रेशन में गई नहीं, अपना करेज और अपना सब उन्होंने धैर्य संभाल के रखा था। राइट, और उनको हम वैसे भी बहुत पृथ्वी माता जैसा उनको करेज हम जानते ही हैं, वो उनको बहुत सब्र ज्यादा था। हम्म। तो ये अशोक जो है ना, हम तोरण भी अशोक का लगाएंगे, या 2 पत्ते आपके कलश में रखेंगे। आज ही रात को सब कुछ रखा आपने, एक्चुअली कुछ दिन पहले भी, ये आपके तांबे के लोटे में, या कोई भी जो पूजा वाला लोटा है उसमें आप
पानी भरेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और एक चुटकी हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो भी चलेगा, थोड़ा सा वो भी डालेंगे। इसको आज रात को डाल के रखेंगे। और अशोक के पत्ते अभी अगर आपको मिल जाते हैं पास में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कल सुबह फ्रेश अशोक के पत्ते ले लेंगे और कल पूरे दिन रहेंगे उसको। और शाम को पूरे घर में इसका छिड़काव करेंगे अशोक से, क्योंकि वो सैडनेस नहीं लेके आए हमारे अंदर। हम्म कल करिए, धनतेरस के दिन करिए। कल है ना धनतेरस, परसों है? कल है, कल है। हाँ, त्रयोदशी कल ही है ना। हम्म तो कल कर सकते हैं। हाँ, या फिर दिवाली के दिन भी अशोक तो कभी भी आप तोरण बना के लगाइए। हमेशा भी आप घर के जो दरवाजे पे ना अशोक लगा के रखते हैं तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जहां होत अशोक वहां न होत शोक। ये स्क्रिप्चर्स की चीजें हम लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन कितना ब्यूटीफुली काम करता है वो, है ना। सिंपल चीज ये कर सपना जी, इसमें क्या बताया था आपने? तांबे के लोटे में पानी, गंगाजल, हल्दी एंड अशोक पत्र, और क्या था एक चीज? बस हल्दी, यही था। गंगाजल और हल सॉल्ट। सॉल्ट, हाँ, नमक, नमक। सॉल्ट। हाँ, हाँ, नमक सॉल्ट जरूर। कितना? ऐसे ही थोड़ा सा, एक मुट्ठी छोटी या एक चम्मच डाल दीजिए, बस हो गया थोड़ा। 1 चम्मच, ठीक है। और एक और बात बोलो, अगर अशोक के पत्र को के ऊपर आप श्रीम लिखेंगे, सिनेमन पाउडर प्लस गंगा जल को, सॉरी, रोली और सिनेमन पाउडर को मिक्स करके, और श्रीम लिखेंगे उसके ऊपर, तो लक्ष्मी माँ आती ही आती है पूरी साल, रियली में। गलती। ये मैं खुद करती हूँ इसलिए। हाँ, रखना चाहिए। बट मैं तो ये ऐसे बहुत इसके लिए बोल पावरफुल रही हूँ होता कि है। घर में बीमारी ना आए, फाइट्स ना हाँ, हो, उसी वजह से शोक ना हो, कोई भी हार्मनी बने यस यस, उस यस वजह जी। से। बट आपने रिलेट किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम धन्वंतरी साधना कैसे करेंगे? धन्वंतरी भगवान को कल धन्वंतरी जयंती भी है ना, धनतेरस है। हम धनतेरस को खाली कैसे मानते हैं? कुबेर जी खजाना लेके आएंगे, लेकिन सबसे जो हमारे मेन हीलर हैं, धन्वंतरी देवता, उनको तो पहले बुलाना है ना, कि आप आओ हमारी पूरी हीलिंग करो, हमको सब ठीक करके दो। सही बोल रही हूँ राजेश्वरी जी, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो धन्वंतरी हमारे डिवाइन फिजिशियन हैं, और ये विष्णु जी के अवतार हैं, हम जानते हैं, है ना। तो इनको पूजा करना हीलिंग और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेटिविटी के लिए भी। तो उनको कैसे करेंगे आप? अच्छे से ऑल्टर क्लीन करेंगे, नहा लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। आ सपना जी, एक और चीज पूछना था, क्योंकि मैंने कभी धन्वंतरी जी की पूजा नहीं की और सुना भी नहीं है, सच बोलो। और अभी अभी मैंने सुनने में है, तो आप पूरा पूरा प्रोसेस बता देना कि कैसे करना है, बिकॉज मैं हाँ, कल करना है देखिए, चाहती हूँ, धन्वंतरी ठीक है? देवता का फोटो मैं भेज दूंगी, धन्वंतरी गायत्री मंत्र भी भेज दूंगी आप लोगों को, सब भेजूंगी। ओके। ठीक है, हाँ, ओके मैम। तो आप धन्वंतरी जी का मंत्र भी चैंट करेंगे। उनको नैवेद्य क्या रहेगा? मधु उनको बहुत प्रिय है, मधु मतलब हनी। हनी बहुत प्रिय है उनको, मधु, तुलसी, घी, जो जो विष्णु जी को चढ़ाते हैं ना वो चीजें। हाँ, और फ्रूट्स। फ्रूट्स तो हर भगवान को प्रिय है, कोई भी फल, केला तो जरूर होना चाहिए उसमें, बनाना। ठीक है, वो करेंगे और घी का दिया जलाएंगे। थोड़े से फल, आप 5 रखिए, 3 रखिए, जितने आपको चाहिए। ठीक है, उसमें एक बनाना होना चाहिए। मधु रखेंगे, हाँ, तुलसी रखेंगे, घी रखेंगे, घी का दिया जलाएंगे। अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट होता है ना। वो बनाएंगे, वो करेंगे। हाँ, सपना जी, क्या 4th डे में मैं कर सकती हूँ ये सारी चीजें? कल हाँ, कर 4th डे सकते है हैं, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह कोई। नहा लीजिए, कुछ नहीं होता। 3 डेज कंप्लीट हो गए ना, तो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ठीक। नहीं होती। और वैसे भी ये हमारे हीलर हैं, ऐसे नहीं है, हम्म। डॉक्टर है ना हमारे। ठीक। तो ठीक उनको, है, ओके। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप धन्वंतरी मंत्र चैंट करेंगे,
धन्वंतरी गायत्री मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलशाय धीमहि। उन्होंने हाथ में अमृत कलश पकड़ा हुआ था जब बाहर आए थे। तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात। ठीक है, चला के रख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं लिंक शेयर करूंगी, वो भी चलेगा। सिंपल। ठीक है। और तुलसी माला से जाप कर सकते हैं अगर आपके पास है, रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हैं आपके पास है, स्फटिक माला। सबसे बेस्ट है ना, रुद्राक्ष और तुलसी माला चलती है, क्योंकि विष्णु जी का है। ठीक है, ये कर सकते हैं। उनको प्रेयर करेंगे और मेडिटेट करेंगे कि धन्वंतरी वो अमृत कलश जो लेकर खड़े हैं, नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमृत क्या होता है? जो जो हमको आ, इतनी अच्छी लाइफ देता है, हेल्दी लाइफ देता है। अमृत क्या होता है? जो हमारी हमारी मृत्यु को टाल दे, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को टाल दे और हमको अच्छी रेडियंट लाइफ दे, हीलिंग एनर्जी अपनी। तो हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे, उनके जो पिक्चर है ना, जो हाथ में कलश पकड़े हैं, वो इतनी एनर्जी और लाइट डाल रहा है कि हम पूरी तरह से उस लाइट में हील हो रहे हैं। विजुअलाइज करना है, सिंपल, बहुत इजी वे में। अच्छा, रितु जी भी आ गए। तो इस तरह से हम जानेंगे कि कैसे धन्वंतरी देवता को याद करेंगे और उनको प्रे करेंगे कि आप हमको हील कीजिए, और अपनी फैमिली का भी हेल्थ के लिए बोलेंगे कि हीलिंग ऑफ पर्सनल और फैमिली हेल्थ इश्यूज अगर आपके घर में है, किसी को हेल्थ इश्यू है, कुछ भी है, वो सारा स्ट्रेंथ, एनर्जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, डिके, वो सारा। ठीक है। और इनको है ना, पीली पीली मिठाई भी पसंद है, तो आप पीली मिठाई भी रख सकते हैं, कोई भी पीली मिठाई। नहीं समझ में आए ना, केसर दूध रख देने का, सिंपल। केसर वाला दूध बेस्ट होता है, इजी टू मेक, इजी टू कंज्यूम, है ना। माँ लक्ष्मी को भी पसंद है, हर एक को पसंद है। तो वो उसका हीलिंग प्रॉपर्टी भी है। नहीं, केसर भी नहीं है घर में, हल्दी डाल दो थोड़ी सी, सिंपल, हो गया। सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स भी इनको, मतलब आप अच्छा, मैं अभी वो क्षीर दीपम जब भी बताऊंगी तभी बताऊंगी। ठीक है। धन्वंतरी जी को तुलसी के पत्ते बताया, काऊ घी, उनको वो भी आप क्या करेंगे पता है? उस दिन अगर आपने वो घी चार्ज किया है ना, मैं एक चीज बताती हूँ। जैसे हम जलदीपम जिन्होंने किया उनको पता है, आप घी का दीपक रख रहे हैं ना, पास में आपका घर का घी रखिए। जब पूजा कर रहे हैं ना, जो घी रोज खाएंगे ना आप, उस घी को रखिए, वो चार्ज हो जाएगा। वो जो पढ़ेंगे ना आप धन्वंतरी गायत्री, उससे वो हील हो गया घी। तो जिसको भी खाने में डाल के देंगे ना, उसकी हीलिंग होगी, उसको डबल फायदा होगा। बिकॉज ये सारी चीजों में मेमोरी होती है, आप जानते हैं। सॉल्ट में मेमोरी है, पानी में मेमोरी है, घी कोई भी लिक्विड है उसमें मेमोरी होती है। तो आप ये चीज जरूर कर सकते हैं। हाँ, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। फिर उसको आप एज अ मेडिसिन यूज करो, आप एज अ फूड में यूज करो, जैसे चाहिए यूज करो। अगर आपको स्किन इश्यूज हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका आयुर्वेदिक पाउडर डाल के उसको लगाओ। पैर में क्रैक्स आते हैं, स्किन रैशेस होते हैं, बहुत तरीके से यूज कर सकते हो ना। नाक में डाल दीजिए, सर्दी होते रहती है। काऊ घी तो वैसे भी अमृति है, हम जानते हैं, है ना। ये कर सकते हैं। दूसरी एक चीज हम धनतेरस के दिन हम क्या करेंगे, मैंने बताया क्षीर समुद्र, क्षीर सागर बोलते हैं। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध, मिल्क, मिल्क होता है। तो मैंने जब भी जलदीपम पढ़ाया था, किसी ने अटेंड, आपने किया है मैम जलदीपम मेरा? किया है? मतलब नहीं मैंने मैम, किया था। हाँ, अरीना मैम को आता है जलदीपम? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हम है ना, एक कांच के ग्लास में 70% वाटर और 30% ऑयल डालते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर दिया करते हैं। ये आपने जैन टेम्पल्स में देखा होगा, जैन मंदिरों में, झूलेलाल टेम्पल में, कहीं भी देखा होगा। तो जल वाला दिया होता है। हम जनरली दिवाली में बहुत लोग करते हैं, साउथ में तो मैंने देखा है, महाराष्ट्र में भी सजाने के लिए देखा है, फ्लोटिंग लैम्प डालते हैं, पानी डाल के नीचे फूल रखते हैं और ऊपर ऑयल का विक डाल के
जलाते हैं। तो इसमें आपको गज केसरी योग जैसा बनाना है। नीचे हाँ आपके, मैम, हाँ, एक मिनट, आपने बताया ये कांच के गिलास में पौना गिलास पानी, पौने गिलास में जल लेना है, उसके बाद में 30% ऑयल डालना है। जल जाएगा दीपक? जलता है। जलता है? हाँ, शिरडी बाबा ने जलाया था ना पानी में दीपक। हाँ। सपना मैं बोलूं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, शेयर हाँ, करूं यहाँ? बोलिए। ऑयल डालना है, कौन सा ऑयल डालते हैं? जनरली हम तिल या कोकोनट डालते हैं, लेकिन कल स्पेशल डे है तो हम घी डालेंगे। घी तो अभी मैं डालेंगे, बताऊंगी ओके। आपको। हाँ, बोलिए राजश्री मैम। ठीक। मैं हमने जलदीपम सीखा था और मेरा डॉगी बीमार था, उस दिन से आज मेरे घर में जलदीपम जल रहा है। और उसको मैं इंटेंशन देती हूँ, तो उसका यूज और उसका रिजल्ट तो काफी अच्छा है। बहुत अच्छा, आपने लिखा था मुझे पर्सनल पे। थैंक यू, और थैंक अभी अभी मतलब घर वाले तो उन्होंने देखा भी पहले ना, मतलब ऐसा था कि 15-16 घंटा आराम से वो दिया जलता था, एक महीने तक, मतलब कुछ भी नहीं। और जैसे वो हील होती गई ना, वैसे उसने उसका जलना मतलब जल्दी तुरंत बंद हो जाता था या फिर हवा लग जाती थी। तो अभी मैंने घर मतलब हस्बैंड से परमिशन लेके अभी मंदिर में वो दिया जलदीपम रखना शुरू कर दिया, मतलब हमेशा बहुत के लिए। तो बोली अभी एक तो दिया हम लोग जलाते हैं ना तेल का, तो उससे अच्छा है मैं अभी यही छोटा कांच में अभी मैं मंदिर में जलाती हूँ जला दीपक। बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वैसे हाँ भी वहां वाटर एलिमेंट चाहिए हमको, हाँ। तो तो उनको चलता। उन्होंने देखा रिजल्ट, एक महीना में वो जलाती थी ग्लास के बॉटल में, बिल्कुल आराम से जलता था 15-20 घंटा। मतलब उन्होंने देखा भी कैसे जलते हैं वो दिया, मतलब इतना देर तक कभी दिया जलता है। तो हम्म, बोले बोले अगर हीलिंग के लिए मैंने स्पेशल उसके लिए इंटेंशन से रखा है। तो अभी वो काफी हील हो चुकी है, अच्छी है। तो मैं हम लोग जो दिया मंदिर में जलाते हैं वही हम लोग कांच में जलाएंगे। तो और तो उन्होंने परमिशन दे दी है। वेरी गुड, सो हैप्पी, ऐसा सो वैसा हैप्पी। हर चीज को वो मानते नहीं है जल्दी, लेकिन उन्होंने देखा रिजल्ट, एक महीना चल रहा है ओके, तो आप वही क्या बात। कीजिए ना, एक रूटीन बना लीजिए। गुरुवार को एक अलग अलग जगह में ना, मतलब अलग ग्लास लेकर उसमें नीचे दूध डालिए। ठीक है, दूध डालिए। एक ग्लास लेंगे, प्लेन हाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। ठीक है, हर गुरुवार को। बट मैं कल के लिए, धनतेरस के लिए भी बता रही हूँ, सेम रहेगा। ऊपर घी रखेंगे, दिया किसका जलाएंगे? घी का। जो सेकंड मेथड बताया ना मैंने, जिसमें हाँ ड्रिंकिंग के लिए, तो हाँ हाँ। वो जो दूध 2 घंटे के लिए चार्ज होगा, वो आपका अमृत वाला दूध है। आप उसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, चाय बना के पी लीजिए, कैसे भी पीजिए। अगर आप रात भर रख लेते हैं तो सुबह एज अ मॉइस्चराइजर लगा दीजिए बॉडी पे, वो भी हीलिंग हो जाएगी। बहुत है। थैंक इससे गज केसरी योग बनता है, जो हमारे जुपिटर को बहुत एनहेंस करता है, सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करता है। ठीक है, इसको क्षीर दीपम, स्पेशली धनतेरस के दिन हम क्षीर दीपम, KSHIR, क्षीर मीन्स दूध की लैंप जलाते हैं। ठीक है, तो दूध वाला हाँ लैंप सेम तरह से जलाएंगे आप। एक बाउल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्लेन ग्लास नहीं है तो दूध डालेंगे और उसमें घी डालेंगे और बात करेंगे, लोटस शेप में बाती करेंगे। मतलब उसको अच्छे से लोटस शेप में कर लेंगे बाती को, कॉटन को, और ऐसे दिया जलाएंगे। इसमें आप देखिए, घी इतना होगा तो दूध इतना होगा। आप समझ गए? 70-30 रखेंगे सेम, वो जलाएंगे। हाँ मैम, मैम सपना मैम, हाँ मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने जो बताया जल के ऊपर, तो दीपक मिट्टी का होगा? दीपक ऐसा हम रख दीपक रख खाली सकते बाती हैं? होगी, दीपक नहीं होता, खाली सिर्फ बाती होगी। बाती, घी की, मतलब घी की बाती बनाकर, और हमें बाती नहीं उसके बनानी है, ऊपर रख घी देना है? रखेंगे ऊपर, दूध के ऊपर घी हाँ रखेंगे। वो तो फ्लोट होगा घी, उसमें मिक्स नहीं ठीक है, होगा। हाँ बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल। बाती आप कॉटन की बनाएंगे, हाथ से कॉटन हम्म, लेंगे फूल और वाली, हाँ। उसको प्रेस करेंगे और वो बाती को थोड़ा घी लगाकर जलाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके 1 मिनट क्लियर। दीजिए मुझे, वन थैंक यू। मिनट ऋतु मैम, हाय। हाय मैम। हरे कृष्ण मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छी होती है। मैम मैंने आपसे सेंट एक्सपेडाइट का कोर्स किया था, तो उसमें मैंने उनसे रिचुअल तो नहीं किया, बट एज ए बस मैंने प्रेयर ही करी, क्योंकि रिचुअल में 7 डेज कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। बट मेरे को रिजल्ट मिला।
समझो कि 10 आवर्स में ही मेरे को रिजल्ट आ गया है, मेरे को सेंट एक्सपेडाइट बहुत का। अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सेंट एक्सपेडाइट, और थैंक यू आपको। थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, और थैंक यू आपको। बहुत। 2 दिन पहले ही कोर्स खत्म हुआ, और दो यस, दिन मैंने पहले- मैंने अल्टर नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 7 डेज यहाँ नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन जानी हूँ, बहुत तो मैंने पायस ऐसे सिर्फ सेंट हैं, बहुत हम्म, सीधा तथास्तु कर देते हैं बस। मैंने सिर्फ उनको मोबाइल में रिचुअल में प्रेयर पढ़ी, और मैंने विश बोली मेरी ग्रांटेड करो, तो मैं आपको ऑफरिंग करूंगी। वाह, किया ना ऑफरिंग, वो इम्पोर्टेंट है। अभी अभी ऑफरिंग करूंगी ना नाइट में, क्योंकि आज मैंने सुबह ही मफिन विश किया लेके आना, था। उनके लिए मफिन बहुत पसंद है उनको। मफिन्स, रेड रोजेस, ये सब। यस, और ब्यूटीफुल। आज श्याम बाबा का दिन भी है 11। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, गुड शेयरिंग। चलो, अच्छा है। थैंक आपको धनतेरस का गिफ्ट मिल गया, सेंट यू। यस, एक्सपेडाइट। यस, वेरी गुड। थैंक यू। तो कोई भी चीज हम सीखते हैं ना, ऐसे नहीं होती है हमारे, हम सीखते हैं तो, है ना। हम्म। चलो, तो ये हाँ, क्या पूछ रहे थे रीना मैम, सॉरी। हो गया आपका, समझ में आया ना। हाँ क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। रितु मैम, आप भी जलदीपम किए है ना मेरा। हाँ। हाँ जी। मैं अभी जस्ट एक बोल रही हूँ ना सर कि दूध 70% लेके 30% पानी, सॉरी, ऑयल ऑयल घी, घी। देसी घी, और उसके ऊपर लगा के और उसको जलने दें। जब वो जल जाए तो जो दूध बचा है उसको यूज करें। हाँ, ठीक है। ये और किस समय ये धनतेरस का रिचुअल अलग रहेगा, अभी मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सेक्रेड लैम्प होता अच्छा, है, वो स्पेशल। कल भी करना है क्या? हाँ, कल भी करना है, सॉरी, कल भी करना है। कल ही करना है ये। दूध वाला, दूध वाला, क्षीरदीपम दूध कल ही वाला। करना है, कल करना है क्षीरदीप। ओके ओके मैम। तो ये मैम धनवंतरि टाइम पूछ रहे थे देवता। किस टाइम करना है, शाम को? हाँ, शाम को, बिल्कुल शाम को ही करना है, 6:30, 6:30 जैसे आप दिया करोगे ना, तो क्षीर दीपम बहुत अच्छा होता है। हमारा गज केसरी योग बनता है इससे। तो वो हमको बहुत, धनतेरस से भी हम जानते हैं ना, धन के देवता, और ये हीलर भी हैं हमारे धनवंतरी। तो ये सेक्रेड लैम्प और ये मंदिर में रखना है हमें, मंदिर में मंदिर में, रखना मंदिर होगा? में, मंदिर में रख सकते हैं। कोई डायरेक्शन तो नहीं है तो किसी नहीं, डायरेक्शन नहीं, में? नहीं, नहीं। देखिए, ये क्या है, चंद्रमा दूध है। हाँ, दूध इस चंद्रमा, और धन घी है हम्म, ना, वो विष्णु जी हैं। तो इसके लिए गज केसरी योग बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं, लक्ष्मी और मूनिस, ये अपना माता है ना, जो मतलब फेमिनाइन एनर्जी, और घी है वो मेल एनर्जी। तो वो दोनों लक्ष्मी और इसको डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों को हम इनकलकेट कर रहे हैं साथ में, ठीक है। हम्म, तो इसका पर्पस क्या है, कूलिंग एंड हीलिंग सात्विक एनर्जीज, क्योंकि दोनों में हीलिंग पावर है। दूध क्या है, हमारा नरिशर है, नर्चर करता है ना हमको। बचपन से माँ दूध ही पिलाती है, बच्चों को भी हम दूध पिलाते हैं, गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो नर्चरिंग है वो दूध। और इनको कूलिंग इफेक्ट है, सात्विक है। और प्यूरिटी है। और घी क्या है, घी हमको नरिशमेंट देता है, वो भी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए। तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पूर्णिमा के दिन भी ये करोगे तो बहुत फायदा होता है। नॉर्मली भी पूर्णिमा के दिन करिए, गुरुवार को करिए, और धनतेरस के दिन तो कंपलसरी करना है, ठीक है। तो ये आपके प्लैनेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मून को बैलेंस करता है, जो बहुत हमारे मन का कारक है ना। चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु, हम बोलते हैं ना, पुरुष सूक्तम में लिखा है चंद्रमा मनसो जाता, मीन्स हमारे मन का कारक कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा को बैलेंस किया, मतलब सारी चीजें आपकी 90% बैलेंस हो जाती है, होती है ना। मन चंगा तो हर सब अच्छा रहेगा हमारा, राइट। इस तरह से। और ये आपका मून और वीनस प्लैनेट दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है। और दूध तो वो जलेगा नहीं, जो बचेगा आप चाहिए तो उसको, उससे नहा सकते हैं, उसको अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, प्लांट में डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता। आपको लग रहा है मैं इस ये पूजा वाला मिल्क कहाँ करूं, प्लांट में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है। हाँ, सपना मैम, ये जो दूध है, दूध में घी डाल के उसमें वो दिया जलाना है कि जो सेकंड ये टेक्निक है? धनतेरस वाला ऐसे कर सकते हैं, और जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं, हाँ, दो। मतलब नीचे अलग ग्लास और ऊपर अलग दिया, हम लोग जो जलाते हैं यस यस वैसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट घी का दिया उसमें भी जला यस सकते यस। ये जिनको पूरा प्रोसीजर पता है वो सेकंड मेथड कर सकते हैं। हैं। क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो सबको वो समझेगी नहीं चीज ना, इसके लिए। हाँ, ठीक है, चलो। तो खाली और नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया, ठीक है। और इसमें आप उस दिए को तुलसी के लीव्स भी उसमें डाल सकते हैं, तो और हीलिंग पावर है ना। तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, फिर उसको दूध को गर्म करके पी भी सकते हो। कुछ अगर आपको जायफल है कुछ पसंद है डालना, वो भी डाल सकते हैं। आपके अदरक है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो एज अ हीलिंग मिल्क आपको यूज होगा बाद में, है ना। उसको गर्म करके पी भी सकते हैं, ठीक है। हम्म। अभी धन्वंतरी मंत्र और एक होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने धन्वंतरी गायत्री पहले बताया, अभी धन्वंतरी मंत्र बता रही हूँ, ये क्षीर दीपम जलाने के बाद, ठीक है। धन्वंतरी महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भेज दूंगी, स्क्रिप्ट भेज दूंगी, डोंट वरी। आप लोग को आब्रा का डाबरा में भी आ जाएगा, जो लोग होलिस्टिक हीलिंग में हैं उनको भी आ जाएगा। धन्वंत धन्वंतराय अमृत कलशहस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ठीक है, ये हमारे स्क्रिप्चर से लिया गया है। इसको आप 21 बार तो कम से कम बोलिए, तो क्या होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। चलिए, अभी और एक चीज आप लोगों ने सुनी है, हम धनतेरस के दिन स्वर्ण आकर्षण भैरव जी को बुलाते हैं। भैरव जी पता है किसी को? स्वर्ण आकर्षण भैरव जी, ये मेरे पास है ना, पता नहीं ये चीजें कैसे डिवाइन बेचता है, मैंने भी ऐसे मुझे ही। पता है। हम्म। हाँ, क्या होता हाँ, है बताइए, आप बताइए, मुझे भी सुनना है। उनकी जो रात की पूजा होती है, उनको स्पेशल अलग ब्राउन कलर के केले आते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है उनका। अलग? मैंने किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने एक दिवाली वर्कशॉप किया था ना, तो उन्होंने, मैं ये तब मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना था, उन्हें वो पिक्चर भेजी थी। इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना उनकी कि आप देखते रह जाओगे। ओके, शेयर करो ना आप पिक्चर। हाँ, कर दूंगी, कर दूंगी। स्वर्ण आकर्षण भैरव जी हैं, जो देखिए, त्रयोदशी किसका है? भैरव जी का ही है, हम जानते हैं। तो इसके लिए बहुत ऑस्पिशियस, कल का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, त्रयोदशी। और उस दिन से हमारी दिवाली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है सारी, हम जानते ही हैं। फर्स्ट डे है समझो दिवाली का, हम ऐसे जानते हैं उसको। तो उनकी मैनिफेस्टेशन, वो कौन है? शिव का रूप है भैरव जी, है ना, शिव का अवतार है। तो वो गोल्डन ह्यू में रहते हैं, गोल्डन कलर में रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, स्वर्ण जैसे रहते हैं। जैसे यहाँ माँ लक्ष्मी है, वहां वो भैरव हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं, गोल्ड कलर के होते हैं। वेल्थ अबंडेंस के लिए उनको जाना जाता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म। और वो फियर्स भी होते हैं लेकिन प्रोटेक्टिव भी होते हैं। जैसे शिव कैसे हैं, ईविल के डिस्ट्रॉयर हैं, बुरी चीजों का नाश करते हैं ना, उसी तरह भैरव जी भी बुरी चीजों का नाश करते हैं। देखिए, माँ काली के साथ भैरव होते ही थे ना हमेशा, रक्षक उनके। उसी तरह सेम ये भी हमारे रक्षक हैं। अनलाइक द फियर फॉर्म, भैरव स्वर्ण आकर्षण एक कौन है? बहुत करुणामय है, बेनोवलेंट है, बहुत मर्सीफुल है, भोलेनाथ जैसे। और साधना कैसे करते हैं, उनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं, डिवाइन ग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल पावर के लिए। क्योंकि इस टाइम पे तंत्र विद्या भी बहुत होती है, लेकिन ये क्या है, ये वाइट मैजिक वाले हैं, हमारे लिए अच्छे कामों के लिए, हाँ, पावरफुली काम करते हैं। तो इनकी साधना कब होती है ना? निश्चित काल, मतलब मिडनाइट में होती है, 12 बजे के बाद होती है रात को, ये पता है राशि मैम? हाँ,
हाँ, हाँ काला रात्रि में उनकी पूजा होती है। हाँ, क्योंकि वो काल भैरव हैं, काल रात्रि काल भैरव हैं, इसके लिए। तो अष्टमी तिथि या कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भी होती है, और ये धनतेरस के त्रयोदशी, फ्राइडे संडे नाइट, इस दिन कार्तिक मंथ में उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है, और भैरव अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं इसको। मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए? पिक्चर और आइडल ऑफ स्वर्ण आकर्षण भैरव, जो आप बोल रहे हैं। अगर राशि जी आपके पास है तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो हाँ मैं हाँ, कर गूगल दीजिए। से निकाल के भेज सकती हूँ। ठीक है। उनको गोल्डन ह्यूड इमेज होता है, सिटिंग ऑन लोटस, या तो वो थ्रोन पे बैठे हैं, सोने के आसन पे बैठे हैं, थ्रोन पे। हाँ, और उनको ना 11 से 21 दिए जलाते हैं उनके आसपास। 11 से 21 दिए। मेरे हमारे यहाँ ना आदि पराशक्ति टेम्पल है, मैंने वहां देखा है वो पूजा होती है। मैंने एक बार दिवाली के टाइम पे गई थी, और ये बंगाली लोग भी उस वक्त वो पूजा करते हैं। काली पूजा होती है ना, तभी एक दिन पहले वो काल भैरव ये इनका करते हैं पूजा। मैंने देखा है, बचपन से देख रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया ये क्या होता है। ऐसे दिए जलाते हैं 21, और रेड और येलो फ्लावर्स, लोटस, हिबिस्कस, वो सारे रखते हैं। इंसेंस, धूप, नैवेद्य रहता है उनका, फ्रूट। वो ना गुड़ से बनी चीजें देते हैं उनको, जो भी होते हैं ना, गुड़ का जो भी बना होता है ना, गुड़ से जो भी, दूध और गुड़ से जो भी, जैसे पायसम दे सकते हैं अगर किसी को मालूम है तो। शक्कर पोंगल वो बनाते हैं, साउथ इंडियंस बनाते हैं वो सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है। और कॉपर या गोल्डन कलर का कलश वो रखना होता है। शक्ति, कुमकुम, ये सारी चीजें, टर्मरिक, सैंडलवुड, तिलक ऑफरिंग के लिए, और रुद्राक्ष माला से उनका जाप किया जाता है। उनका मूल मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ठीक है, ये सिंपल मंत्र है उनका। तो अगर आप अच्छे से उनका 11 माला करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्रोटेक्टर बन जाते हैं उस दिन। हम जानते हैं बहुत सारी निगेटिविटी भी होती है, तंत्र विद्याएं जो होती है ना, बहुत लोगों को नेगेटिव चीजें भी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, बहुत सारी चीजें होती है उस दिन। तो ये सारी चीजों से देखो, एक्चुअली ना नवरात्रि के बाद ये एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है ना, वाइट वाले वाइट वे में काम करते हैं, वाइट मैजिक वाले जो भी हैं। और हम सब वर्क कैसे करते हैं? ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत लोग कैसे काम करते हैं? तंत्र विद्या वाले, या जो नेगेटिव चीजों में हैं। हम सांसारिक लोग नहीं करते। जो तंत्र विद्या करते हैं, दश महाविद्या करते हैं, श्री विद्या पढ़ते हैं, वो कोई कोई ब्लैक चीजें करते हैं। तो उस वक्त ना एटमॉस्फेयर में ब्लैक चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करते लेते हैं लोगों को। तो उस सब से प्रोटेक्शन दिलाते हैं ये। इसीलिए तो दिया सब करना होता है, कि अंधकार ना आए, हमारी प्रोटेक्शन रहे। मस्टर्ड ऑयल इसीलिए यूज होता है, कि वो हमारी रक्षा करता है। यम हमारी रक्षा करता है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आ, ये हमारे क्लास में ना, मतलब जनरली मैं ऐसे नॉर्मल रेमेडीज नहीं बताती हूँ, मैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो दिया है ना वो बताती हूँ। क्योंकि रेमेडी आपको हर जगह, हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, राइट। वैदिक जो विजडम, हमारा नेचुरल नॉलेज है ना, पता नहीं, मैं उससे ही कनेक्ट होती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा। जो सच मतलब हमको जानना है, उसको ही बाहर लेके आके करेंगे ना, जिसका हमको बैकफायर कभी नहीं होगा, किसी को हार्म नहीं होगा इससे। आपको ही लाभ होगा, आपके घर वालों को लाभ होगा, बस। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। सही, एग्री करेंगे आप लोग सब? इसीलिए इतने लोग जुड़े हैं जो ये चीजों में बिलीव करते हैं, और कोई नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। 50 लोग आना चाहेंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कानों तक ये चीज नहीं जानी है। उनका एनर्जी मैच नहीं होगा इस चीज से। इम्पोर्टेंट वो है, कोई नहीं समझेगा ये चीजें। मैं बोलती हूँ 8 जने आए ना, लेकिन जो लाइक माइंडेड हो वो चलेंगे। यस। हाँ, सपोज कि हम लोग बचपन से ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन इसका साइंस नहीं पता। बस बड़ों ने बोला है कि यम दीपक जलाना है, ये करना है, ये करना है, हम लोग बस फॉलो कर रहे हैं, बोले जैसे बोलते हैं रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन उसका साइंस नहीं पता होता। अगर हमारे बच्चे क्वेश्चन करते तो हमें खुद को आंसर नहीं होता है।
अभी हम जानेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, तो हम अपने बच्चों को भी एक्सप्लेन कर बस तो वो पाएंगे। बिलीव से करेंगे वो भी, हाँ, कि क्योंकि सच उनको में हर हमारा चीज के फायदा पीछे है। साइंस चाहिए, मेरे बच्चों को तो साइंस चाहिए, पहले प्रूव करो फिर हम लोग मानेंगे। तो हाँ अभी मैं उनको बता सकती हूँ, बाबा ये हर चीज का एक साइंस होता है, इसके लिए करना होता बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रीना मैम, आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ बिल्कुल मैम, आपका कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल है ना कि सच में कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, वो मतलब डिवाइन। मतलब इतना इतना अच्छा समझ आ रहा है ना कि बस मैंने तो आपकी क्लास फर्स्ट टाइम, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, बस ऐसे ही कर लिया था कि चलो वर्कशॉप है, टाइम है तो कर लेते हैं। बट रियली मैं बता रही हूँ, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे पास मतलब वर्ड्स भी नहीं है मतलब सोचा नहीं था, लेकिन उससे मतलब 10 गुना दे रहे हो आप, फ्री में 10 गुना दे रहे हो हम लोगों को दिस इज डिजाइन फॉर जो यहाँ आज प्रेजेंट है उनके लिए। आई एम नॉट डूइंग। मैं डिवाइन को बोल देती हूँ, आप आ जाना, आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगी। जो आपको बताना है, जो नॉलेज देना है। हेलो मैम, कैसे हैं? अच्छा लगता है जब ऐसे सब लोग आते हैं ना। चलो, तो अभी हमको ये हो गया हमारा प्रोसीजर पूरा। ठीक है, ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताई, मूल मंत्र। अभी इनकी साधना कैसे करेंगे? क्लीन स्पेस वो सब हो गया, फ्लावर, इंसेंस, दी। मैम मैम सॉरी, मैं एक बार ये बोलना चाहूंगी कि ये स्वर्णा आकर्षण भैरव जी बताए हैं ना, ये मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम ठीक है ना? मतलब मुझे, मेरे मन में तुरंत आया यार ये रेमेडी नहीं करूंगी मैं है। तो मीना ऐसा मैम, क्यों उनकी हुआ? पिक्चर देखोगे ना, आप उनकी पिक्चर इतनी ब्यूटीफुल है ना, आप उनसे प्यार करने हाँ, लगोगे। मैं भेज देती हूँ आपको पिक्चर, और उसकी स्टोरी भी ओके है। एक ओके बार हमने सपना जी मैम ने ही बताया था शायद, वो महालक्ष्मी ओके अखोबे उनके ओके पास गए थे, वो उनके पास धन कम पड़ गया है, तो उन्होंने उनके पास से मांगा था, तब से वो स्वर्ण आकर्षण थे। ओके ओके उनकी मैम। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। डोंट वरी। फिर आप फर्स्ट अगर टाइम नहीं देखा हो था रहे ना। हैं ना, नहीं हो रहे हैं तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सुन लिया ना, तो कुछ रीजन है उसके पीछे। ऐसा नहीं है, कान तक गया ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल सबकॉन्शियसली आप कनेक्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। या फिर इस वक्त आपको नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में जब आपको जरूरत होगी ना, अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको लगेगा, मैंने जैसे राजश्री जी को कैसे हुआ, नाम सुना, अरे मैंने तो ये सुना हुआ है, इनको देखा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है। तो नाउ शी इज फीलिंग सो इंटरेस्टेड। तो आपके साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है। राइट, डोंट वरी। हमारे और लिए नाम जो से ही हम लोग डर जाते, भैरव नाम से डर जाते। मे भी यार ऐसा भी होता है, मतलब पहली मेरा इम्प्रेशन भी यही था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये था। भैरव है ना, भैरव जी ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपको पता ही नहीं है। इतने बाबा भैरव इतने भोले हैं ना, आप राशि जी वो शेयर करना तो मैंने नहीं सुनी। क्या बोल रहे हैं? मुझे भी सुनी है वो स्टोरी, मैंने भी सुनी। तो मैंने जी स्टोरी मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कुछ सुना नहीं है, क्या हुआ है अभी क्लास में? क्या हुआ है? हाँ मतलब क्या, किस बारे में बात हो रही है? सपना अरे जी यहाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी ये वाली जो हाँ आपने मिलेगी अभी मिलेगी क्लास मिलेगी, ली? रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप देख लेना ओके, आराम से। ठीक ठीक है। थैंक यू मैं भी दोबारा जब आपका एकदम फोन उठाया तो नहीं किया मैंने, उस समय on किया, मुझे पता था पहले। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, मैंने लिखा था। ठीक है, चलो। थैंक हम्म, तो ये क्या है, इनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ग्लोइंग इन गोल्डन लाइट। हाँ, और मूल मंत्र मैंने बताया है, वेल्थ, स्पिरिचुअल इंसाइट और प्रोटेक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड और ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु बोलेंगे। और ये इनके है ना बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये स्वर्ण आकर्षण भैरव के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वेल्थ के लिए, गोल्ड, सक्सेस, एनर्जेटिक, एनहांस ऑरा आपकी मैग्नेटिक करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। क्यों है, योद्धा है ना वो। जैसे माँ भगवती की रक्षा की थी उन्होंने, उनके साथ खड़े थे। और प्रोटेक्टिव, जैसे गार्ड की तरह हमारे साथ रहेंगे। हमारे एनिमीज, फाइनेंशियल एनिमीज को दूर करेंगे, ब्लैक मैजिक को दूर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है ना सबके लिए, है ना। ये देखिए तांत्रिक फॉर्म होता है, बट ये कौन है, बहुत करुणामयी है, सॉफ्ट है। हाँ,
तो इसके लिए इनसे डरना नहीं है। ही इज वेरी गुड प्रोटेक्टर, हमारे रक्षक हैं। और इस दिन है ना, आप नॉन वेज नहीं खाएंगे, ठीक है। नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, झगड़ा, किसी को चिल्लाना नहीं करेंगे, उनको नहीं पसंद। उनको शांतता पसंद है, ठीक है। ग्राउंडेड रहेंगे, ईगो और ऐसे सब चीजें नहीं करेंगे। जो भी हमारे 6 एनिमीज को तो दूर रखेंगे। मेरे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो 6 एनिमीज पे जिसने विजय पाया ना शड्रीपूस पे, तो हम आधे तो नारायण बन जाएंगे। नर हैं, नारायण बनने की इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ऑप्शनल और क्या कर सकते हैं, इनका यंत्र भी मिलता है, भैरव यंत्र भी मिलता है, ज्योमेट्रिक ड्राइंग इनका, वो भी कर सकते हैं, ड्रॉ करके एनर्जाइज कर सकते हैं इन, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं, मिडनाइट में पूजा करके। आपकी मर्जी है, करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक एड ऑन हो जाएगा हमारे, ठीक है। चलिए, अभी हम जानेंगे माँ लक्ष्मी के यंत्र की पूजा कैसे करेंगे हम। माँ लक्ष्मी का यंत्र हम लेके आते हैं, यस, ठीक है, भोजपत्र पे। उस दिन धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है ना। तो उनकी पंचोपचार पूजा करेंगे, कैसे करते हैं हम वो जानेंगे। आप अगर भोजपत्र पे यंत्र ड्रॉ करने आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल रेडी मिल जाता है लक्ष्मी यंत्र, वो भी कर। और पहले से अगर होता है घर के अंदर तो उसको भी उसको, ले हाँ, सकते गंगा हैं जल ना। से ये करेंगे पहले, उनको हम्म। गंगा जल से पवित्र कर लेंगे, तुलसी के पत्ता और गंगा जल लेकर पवित्र कर देंगे। और उनके 5 हम्म। चीजों से, जैसे पंचोपचार करते हैं ना, अक्षत, हम्म। फूल, जल और ये धूप दिया, वो 5 चीजें, या पंचामृत से भी कर लेते हैं तो भी चलता है। वो कर देंगे ये हम। मॉर्निंग में करना होगा मैम या शाम के समय में? शाम को ही करते हैं, मोस्टली सारी चीजें शाम को ही करनी है। हम्म। सपना जी, ओके ओके। श्री यंत्र अंदर ना, श्री यंत्र। हाँ, श्री यंत्र, श्री यंत्र को भी पूजा कर सकते हैं। तो इनको है ना, गंध बहुत पसंद है, सैंडल, चंदन बहुत पसंद है, पुष्प पसंद है, धूप पसंद है, दिया, नैवेद्य, कुछ भी मैंने बताया, केसर से बना हुआ कुछ रख सकते हैं। माँ को खीर बहुत पसंद है, वो रख सकते हैं। तो डेली पूजा में फ्राइडेज को भी कर सकते हैं, और धनतेरस को, दिवाली को, पूर्णिमा को, उनको ये 5 पंचोपचार क्या क्या होता है उसमें, आप 5 चीजें डालेंगे उसमें। हनी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, अक्षत और फ्लावर। बाकी दिया और धूप तो हम करते ही हैं, है ना। गंगा जल से पहले ही उनको स्वच्छ कर लेंगे, तुलसी के पत्ते से, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, लक्ष्मी जी का मंत्र बोलेंगे। आप चाहें तो कोई भी लक्ष्मी का, कोई भी लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र होते हैं ना, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, वो गायत्री है उनका। या महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः बोल सकते हैं। जो भी लक्ष्मी जी का मंत्र है वो बोल सकते हैं। और उनको गंध बहुत पसंद है, मतलब सैंडलवुड पेस्ट, वो लगा सकते हैं। हल्दी कुमकुम उनको बहुत पसंद है। उनको है ना, पान का पत्ता हमेशा अर्पित करते हैं, हम जानते हैं, पान सुपारी, पान का बीटल लीफ और सुपारी, वो बहुत जरूरी होता है, उनको बहुत पसंद है, वो दे सकते हैं। पुष्प जबी जबी जो जो डालेंगे, गंधम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, अम धूप दीपम समर्पयामी, हम देखते ही है ना, जो भी देंगे। दीपम दर्शयामी, ऐसा बोल बोल के हम उनको बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थिरता रखकर हमारे घरों में वास कीजिए, और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको, मतलब जैसे उनको साफ सफाई बहुत पसंद है ना, इसीलिए तो हम दिवाली के पहले घर में साफ सफाई करते हैं ना, क्लटर नहीं रखते, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब आपको चाहिए, वो उनको ऑफर करेंगे। और अष्टोत्र भी बोल सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम होता है ना,
राजश्री जी को आता होगा, महालक्ष्मी अष्टकम बहुत अच्छा होता है ना। हाँ है। वो कर सकते हैं, उनको बहुत ये सारी चीजें हम बता दे सकते हैं। और उसके पहले साथ में गणेश जी को भी स्थापित कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्योंकि वो दोनों साथ आते हैं ना, लक्ष्मी जी और गणेश जी। मैंने पहले ही बताया था, ओम श्री गणेशाय नमः बोल के उनको ध्रुवा जो अर्पित कर सकते हैं, कैसे भी आप जैसे चाहें। बस मन को अच्छा रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अरे दिवाली है, इसने घर में इतना सारा ये किया है, इतनी नई नई चीजें लेके आया है, गाड़ी लेके आया है, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? उसने अपनी मेहनत से किया है ना। वो सारे विचार भी हमको नहीं लाने हैं। क्या है वो हमारे अंदर गंदगी लेके आएगा। तो लक्ष्मी जी को वो सब नहीं पसंद, उनको अच्छे वाइब्स पसंद है। जो जो कर रहा है ना, अरे बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ो, ऐसे बोलो, है ना। जनरली कैसे होता है ना, लगता है हम अननोइंगली कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो बहुत अभी इतना आगे बढ़ चुके हैं, ये सब चीजों से दूरी हैं, जो भी अकल्ट में है, कि जिसके जो भाग्य में लिखा है उसको वो मिलना है, राइट। तो इस तरह से हम अपनी कर सकते हैं। दिवाली के दिन भी आप अच्छे से अपने घर को साफ सुथरा करके वापस माँ लक्ष्मी की पूजा, ये कल से शुरू हो जाएगा। रोज इवनिंग मॉर्निंग आपको ये सारी चीजें करनी है। कुबेर जी को लेके आओ, कुबेर पोटली बनाओ, छोटी सी पोटली बना सकते हैं, हम जानते हैं, सिंपल चीजें डाल के हर जगह आपको पोटली का मिलेगा, तो ऐसे कर सकते हैं। और वो चीजें भी ना आप रक्षा पोटली बना के घर के बाहर लगा सकते हो, ईविल आय से बचने के लिए। सिंपल सिंपल चीजें कर सकते हैं बस, है ना। कैसा रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। तो वेरी नाइस, गुड। ठीक आ, है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तो बीच में से सुना, लेकिन बहुत अच्छा मैंने सुना, बहुत अच्छा, हमेशा ही बताते हो। लेकिन किस्मत में ये था, मैंने ऐसे अनोइंगली इसको मैंने ऑन किया और मेरे को सामने आप ही का वो सजेशन नजर आया। मुझे ये भी पता था आपका, मैंने click किया तो बस आपका आपकी आवाज मुझे कट बहुत रही है। अच्छा। आवाज क्यों कट रही है आपकी? आप, मैं 1 मिनट ऑफ करके देखती हूँ, हाँ अभी शायद ठीक है, इसका नेटवर्क अभी ठीक प्रॉब्लम है। होगी यहाँ पे हाँ ना। अभी ठीक है हाँ, आवाज। मैं कह रही हूँ, मैंने अननोइंगली मैंने ऑन किया, एक्चुअली मैं ओहो। 3-4 दिनों से बाहर थी, ओके। ट्रैवल में थी, तो मैं अभी आई तो मैंने जस्ट वैसे ही ऑन किया और आपका सेशन था, मुझे ये भी नहीं पता था आपका सेशन है। ओ, तो मुझे एकदम से सुन के बड़ा ही अच्छा लगा, मैंने कहा मैं लकी हूँ जो गुड मैंने गुड। ये सुना आपका ना, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी, बेटी के बेटा हुआ था ना, तो उसका फंक्शन था, तो कानपुर में गई थी, वहां पे ना आनंदेश्वर धाम शिव जी का मंदिर है। हाँ। तो वो पौराणिक मंदिर है, 100 साल पुराना। तो मेरी बेटी और मतलब दामाद वहां ले गए मुझे, और वहां सोचो मैंने लक्ष्मी जी का अलग से मंदिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ओ। वहां पे लक्ष्मी जी का मंदिर है और कुबेर जी हैं, और आप सोचो पूरा मंदिर में सिर्फ नोट ही नोट से वो मंदिर ओ। बनाया हुआ है। ओ, वाओ। वाओ, क्या मैंने अच्छी एनर्जी होगी। मैंने वीडियो बनाई मैं आपको भेजूंगी ग्रुप में, और मैंने फर्स्ट टाइम, और मैं मतलब सोच रही थी कि ऐसा भी होता है, मतलब पूरी वॉल, हर जगह वो नोटिस डिजाइन करके पूरा किया, और बोलते पंडित जी कि अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ तो इतना सुंदर लगता है, सभी का नोट ही नोट, और लाइटनिंग होती है, तो अल्टीमेट नजारा होता है। लक्ष्मी माँ ऐसे कर रही है और कुबेर जी बैठे हैं, और धन वर्षा, मतलब बहुत सुंदर। मैं सोच रही थी मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे नहीं पता इस मंदिर में मेरे दर्शन हो गए लक्ष्मी के बहुत आने में, अच्छा। मतलब सोच, हाँ, तब मेरे को नहीं है, तो कहते सरप्राइज था मेरे लिए। मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखने को हर जगह नोट ही नोट, 10 के 20 के ऐसे नोटों से पूरा, जैसे हम लोग शादी में माला बनाते हैं, ऐसे पूरी माला बनी थी, पूरी दीवार डिजाइनिंग। बहुत अच्छा।
बहुत तो अच्छा। उसके नीचे खड़ी होकर फील कर रही थी कि ये सारे मेरे पे हो रही है। बहुत ब्लेसिंग आती है। हाँ। मैं भी मैम गई थी ना, कोल्हापुर गई थी, जो महालक्ष्मी टेम्पल है ना कोल्हापुर, बहुत बहुत एनर्जेटिक है वो, बहुत ओल्ड है पर काफी एनर्जेटिक है वो। मैं उसकी भी मैंने गई। छोटी सी प्रतिमा भी ली है, वो भी रखी है पूजा में। एक चीज मुझे पूछनी है मैम कि ये जैसे मेरे बच्चे बाहर रहते हैं कनाडा, तो उनके लिए कुछ हम स्पेशल पूजा कर सकते हैं कि कुछ नेगेटिविटी उनको वो हार्म ना करे? दिवाली पे कुछ आपका होता है इस टाइप इंटेंशन से। हाँ फैमिली जी। की रक्षा करो, इंटेंशन फैमिली की रक्षा करो। इंटेंशन बस, कुछ धनवंतरी स्पेशल देवता ऐसे को कुछ नहीं। बोल दो, धनवंतरी देवता को बोल दो, रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं। जी जी जी, वो ओके सबकी ओके। रक्षा करते ही हैं। जी 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 जी। ओके, थैंक यू मैम। या थैंक यू सो थैंक यू। मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू नैना सपना मैम आपका जी, विषय लक्ष्मी दिखा माँ दो। ब्लेस यू। सबको ब्लेस करें मैम, मैम आपको भी, और बहुत बहुत थैंक हाँ, यू, सच ग्रेटिट्यूड। में और लक्ष्मी माँ हम और सबको मैम, ब्लेस करें। हाँ, और मैम आपका सबसे अच्छा है कि सच बोल रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये मतलब ये महालक्ष्मी का जैसे पूजा करते हैं ये मैंने कभी नहीं किया और ना ही सुना था, और आज फर्स्ट टाइम मैंने सुन रही थी। बल्कि मेरे को था कि पूजा यार कैसे की जाएगी, कुछ नया मुझे मिले अच्छा, कि जिससे प्रॉपर तरीके से जैसे होता है ना पूजा होती है, वो पूजा मिलनी चाहिए। तो मैं तो अब कहते हैं रिकॉर्डिंग ना जब देखूंगी, हम, एक्चुअली पूरा देखा नहीं मैंने। हाँ। हाँ, आप हाँ लोटस लेकिन फ्लावर कहते हैं जरूर ना लाइएगा, डिवाइन से, लोटस फ्लावर जरूर लाइएगा, मैं भूल जी गई। जी जी। कमल हाँ गट्टा भी इम्पोर्टेंट होता है ना, कमल गट्टा कौड़ी हाँ, वगैरह। लोटस कमल गट्टा जो भी आपको, हाँ, जो भी ला, खीर भी ठीक है। मखाने की लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद है। जी सब जी माँ जी। लक्ष्मी का ही। जी मैम। हेलो नैना मैम, नाइस कनेक्टिंग। हेलो मैम, मैं ना सुबह से कल से वेट कर रही थी 5 बजने का। इसके मैं थर्ड टाइम आपका अटेंड कर रही हूँ। और पता नहीं बाहर से सामान सब लेके आई और नींद लग गई, सो गई। और जब मम्मी ने उठाया मुझे, तो मैंने पहले मोबाइल हाथ में लिया, जैसे मुझे टाइम पता चला, मुझे लगा ओ मिस हो गया। और नहीं, मैंने देखा टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, 5:45 है। तो मुझे लगा जितना होगा मैं ज्वाइन करती हूँ, और मैं ऐसे ही उठ के ही पहले ज्वाइन करके बैठ गई, और इतना अच्छा लग रहा है। मैं हाथ में मोबाइल लेके ऐसे ही बैठी हूँ, उसमें खोई हुई हूँ पूरा सुन के। बहुत अच्छा मुझे समझ में आया और थैंक नॉलेज यू। मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू हैप्पी राजश्री दिवाली। मैम। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हाँ, थैंक यू सबको सो हाँ, हैप्पी मच। दिवाली। सेम टू यू, आप सभी को भी हैप्पी सभी दिवाली को। है। सभी को थैंक यू। शुभ मैम बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मी सपना मैम। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है सच में। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था इतनी अच्छी क्लास मिलेगी रियली में। मेरी मतलब फ्री मेरे पास क्लासेस ऐसे ही होती है, इनको पता है सबको। जब बहुत फ्री सारी क्लास लिंक में इतनी डाल अच्छी होती दूंगी। है तो मैम पेड वाली तो और भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैं भेदभाव नहीं करती, नाप तोल नहीं नहीं करती। नहीं, ऋतु हम मैम, दोनों की क्लास में हाँ, सेम यस ही यस, बताते। मैंने जल्दी पम सेम किया सेम है, सपना जी, और जल्दी पम का सेम बहुत वो मुझे फ्री फायदा हुआ है। क्लास। जी मैम, बहुत अच्छी मैं जरूर आपकी क्लास है, पेड बहुत वाली जो भी नॉलेज। आएगी कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ज्वाइन करूँ, बिकॉज क्लासेस हम लोग लेते रहते हैं चलती रहती हूँ, टाइम का थोड़ा सा मैचिंग का होता है। तो अब आप जरूर कोई भी क्लास लाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी आपकी बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करना। ठीक बिल्कुल। है मैम। ओके देखा, एक मैम, स्टूडेंट आ थैंक गई यू। अपनी, दे के चली गई वो। ऋतु मैम आई, 2 मिनट में बता के चली गई। सेंट एक्सपीडाइट ने 10 घंटे में उनकी चीज, मुझे मैसेज किया था, मैम मैं ऑल्टर नहीं बना पा रही हूँ, करूँ क्या? मैंने बोला आप डालो तो आपका रिक्वेस्ट, देखो वो बैठे हैं। और सच में देखो आ गए वो, कल रात को, परसों ही बात हुई मेरी, और एक दिन में उनको हो गया। अच्छी बात है, बहुत ट्रबल में थी, लेकिन शी वाज सो हैप्पी नाउ। एक बात और बोलूं मैं मैम आपसे, एक बात तो शेयर, आबरा के डाबरा में आपका आता था सपना जी, आपका मैंने कभी आपसे मिला नहीं, कभी नहीं। मेरे डिवाइन एनर्जी आपसे मिलने के लिए बार बार